Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem floor in a sorted array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन रहेगा. ठीक है. और उसमें हम लोग को एक एलिमेंट गिवन रहेगा. ठीक है. सो बेसिकली ये जो एरे हम लोग को गिवन रहेगा ये अपना एक सॉर्टेड एरे है. ठीक है. ये अपना एक सॉर्टेड एरे है. ठीक है. और बेसिकली अभी तक हम लोग बाइनरी सर्च में क्या कर रहे होते थे. बाइनरी सर्च में हम लोग को एक एलिमेंट गिवन होता था. सपोज एक्स ही आपको गिवन होता था और वो एक्स जो है हम लोग का इस एरे में कहीं ना कहीं पड़ा होता था. वो इस एरे में या तो कहीं पड़ा होता था या तो नहीं पड़ा होता था. ठीक है. तो कहीं अगर वो पड़ा होता था तो हम लोग क्या करना होता था, उसकी पोजीशन हम लोग को रिटर्न करनी रहती थी. कौन सी पोजीशन पे वो पड़ा हुआ है, कौन से इंडेक्स पे वो पड़ा हुआ है. ठीक है. बट इस केस में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक एलिमेंट गिवन रहेगा एक्स इज इक्वल टू 5. सो हम लोग को क्या करना है, इसकी फ्लोर वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है. सो सपोज आपके पास एक 5.8 आपके पास एक वैल्यू गिवन है. ठीक है. सो इसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी ये होगी, देखो इसकी फ्लोर वैल्यू होगी मतलब कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 5 स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो 5 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. और 5.8 इसका एंडिंग कहां हो रहा है, 6 पे हो रहा है. ठीक है. क्या हो रहा है मतलब कि 5.8 जो है वो 5 से 6 के बीच की एक वैल्यू. ठीक है. 5 से 6, 5 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर, इन दोनों इंटीजर की बीच की एक वैल्यू. ठीक है. सो ये जो 6 है ये बेसिकली इसकी सील होगी और ये जो 5 है ये इसका फ्लोर होगा. ठीक है. ये इसका फ्लोर होगा. ठीक है. और बट इस केस में हम लोग को x इज टू 5 दिया हुआ है. x इज टू 5 दिया हुआ है. ये अपने आप में एक इंटीजर है, ये अपने आप में एक इंटीजर है. सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें फ्लोर वैल्यू क्या होगी, फ्लोर होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज स्मॉलर देन x, स्मॉलर देन x. या तो x खुद हो. ठीक है. सपोज अगर x यहाँ पे खुद प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे 5 गिवन होता मतलब कहते हैं इसके अंदर 5 अगर प्रेजेंट होता तो हम लोग अपना 5 रिटर्न कर रहे होते. ठीक है. अगर 5 नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी सारी सबसे छोटी मतलब इससे सारी छोटी वैल्यू देख लो कौन कौन सी है. वो 1 है और 2 है. ठीक है. 1 और 2. अब इनमें जो इनकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वो कौन सी है, वो आपकी है 2. तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे होते हैं, 2 रिटर्न कर रहे होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, 2. ठीक है. और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है आपका 1. हम लोग को रिटर्न क्या करना है, इसका इंडेक्स रिटर्न करना है. हम लोग को बेसिकली ये इंडेक्स रिटर्न करना है. ठीक है. सो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो आई होप आपको फ्लोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्लोर का क्या वैल्यू मतलब क्या मतलब हो रहा है. और अगर वो वैल्यू खुद पड़ी है तो हम लोग वही वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं. ठीक है. सो सपोज अगर इसके अंदर देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मिडिल एलिमेंट ढूंढेंगे. मिडिल एलिमेंट आपका क्या होगा, 0 + 6/2 वो क्या हो जाएगा आपका 3. हमारा ये अपना मिडिल एलिमेंट होने वाला है, ये मिडिल एलिमेंट होने वाला है. सो हम लोग क्या करेंगे, अपने मिड पे आ गए, मिड पे आ गए. अब मिड पे आ गए, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो मिडिल एलिमेंट है क्या ये जो है हमारे एक्स के एक्स के इक्वल है. ये एक्स के इक्वल नहीं है. अगर ये एक्स के इक्वल नहीं तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये एक्स से छोटा है, ये एक्स से छोटा भी नहीं है. ठीक है. अगर ये एक्स से छोटा होता तो ये हमारी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, हमारी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी. तो एक हम लोग आंसर लिख लेते हैं जिसको हम लोग अपना -1 से इनिशियलाइज करवा लेंगे. ठीक है. सो अगर इससे छोटी मतलब कहते हैं 5 से छोटी वैल्यू होती तो वो एक पॉसिबल आंसर हो सकती है. ठीक है. सो ऐसा है नहीं तो हम लोग का ये पॉसिबल आंसर नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हम लोग को 10 से छोटी वैल्यू चाहिए. 10 से छोटी वैल्यू चाहिए मतलब कि 10 और 10 से बड़ी वैल्यू का हम लोग को कोई काम नहीं. 10 और 10 से बड़ी वैल्यू का कोई काम नहीं. तो हम लोग अपना लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे. ठीक है. लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एंड इज इक्वल टू मिड -1. मिड -1 अपना क्या कर देंगे, एंड की वैल्यू. ठीक है. सो हम लोग क्या किया, अपना लेफ्ट साइड पे आ गए, लेफ्ट साइड पे आ गए बेसिकली. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास स्टार्ट था और ये अपने पास एंड है. सो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड ढूंढेंगे. मिड क्या होगा अपना 0 + 2/2. सो कितना हो जाएगा 1. ठीक है. सो ये हो गया अपने पास है भी अपने पास 128, 128. और ये आपका मिड, ये मिड है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है. ओके. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अपनी ये जो मिड पे हम लोग मिड पे इस समय आकर के खड़े हो गए. ठीक है. अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो है वो अपने इस x के इक्वल है, नहीं x के इक्वल नहीं है. तो ये क्या x से छोटी है, हाँ ये x से छोटी है. अगर ये x से छोटी है तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, -1 हटा करके हम लोग यहाँ पे अपनी 2 रख देंगे. हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 रख दिए, 2 रख दिए. अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हो गई. ठीक है. ये हो गई. तो एक ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. ठीक है. ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. अब हम लोग ने को चाहिए था आंसर में क्या चाहिए था, 1 2. सपोज यहाँ पे 3 4 होता,
4 भी होता और हम लोग को 5 की फ्लोर वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या ढूंढते, सपोज अभी हम लोग यहाँ 2 पे खड़े हैं, यहाँ पे 2 पे खड़े हैं, सो हम लोग को क्या चाहिए होती। अब अगर सपोज यहाँ पे 3 और 4 भी पड़ा होता, तो अब हम लोग इधर चेक करने जाते कि इधर चेक करने जाते, क्योंकि हम लोग को फ्लोर वैल्यू ऑफ 5 ढूंढनी ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट साइड पे चेक करने जाते हैं, इसके राइट साइड पे चेक करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये जो इससे छोटी वैल्यू है ना, इससे छोटी वैल्यू में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, छोटियों में सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड पे ना जाकर के अब उसके राइट साइड पे जाएंगे, उसके राइट साइड पे जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके राइट साइड पे आएंगे, इसके राइट साइड पे है, सो अब क्या हो जाएगा अपना स्टार्ट इज टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब अब यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट, यहाँ पे आपका अपना स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट है, फिर क्या हो जाएगा, ये इसकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, इंडेक्स की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा अपना स्टार्ट इज 2 + 2, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, वो कितना हो जाएगा अपना मिड आ गया, तो अपना हो जाएगा मिड, वो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे मिड भी यहीं पे होगा, मिड भी यहीं पे होगा। सो हम लोग चेक करेंगे क्या जो मिड वाली एलिमेंट है, क्या वो जो है इक्वल है 5 के, नहीं वो 5 के इक्वल नहीं, क्या वो 5 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं। सो क्या अब अपने सारे एलिमेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सारे एलिमेंट अपने एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो अब क्या होगा, जो भी आपके पास आंसर में वैल्यू पड़ी होगी वही अपना आंसर होगा, ठीक है, यही अपना आंसर होगा, वो है आपका आंसर 2, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो बेसिकली हम लोग कर कह रहे हैं, हम लोग मिड पे जा रहे हैं, मिड पे जा करके चेक कर रहे हैं कि ये जो मिड वाली एलिमेंट है क्या ये अपनी x से छोटी है। अगर सपोज ये जो है x, ये जो 10 है, 10 की जगह अगर यहाँ पे होता आपका ये सपोज 3 होता, 3 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता। अगर ये एलिमेंट जो है अपना छोटा है किससे, अपने x से, सो हम लोग क्या करते, इसको एक अपना पॉसिबल आंसर मान लेते। सो हम लोग क्या करते, अपना एक आंसर में इसको पॉसिबल आंसर मान लेते हैं कितना 3, और फिर क्या करते, इसकी राइट साइड पे मूव करते, इसके राइट साइड पे मूव करते, इसका हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड पे मूव करते। क्यों? क्योंकि हम लोग को उस कहते हैं उस एलिमेंट से छोटी तो चाहिए, बट छोटियों में सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट अमंग्स द स्मॉल वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट अमंग द स्मॉल वैल्यू। सो हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट साइड पे मूव करते हैं। अब लेकिन इधर क्या केस था, इधर था यहाँ पे 10, तो हम लोग क्या किया, इसके लेफ्ट साइड पे मूव किए, इसके लेफ्ट साइड पे मूव किए विदाउट एनी अपडेशन। बट इसके जब राइट साइड पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंसर की वैल्यू को अपडेट करते हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे, राइट साइड में जाना तो अपडेट करना है, लेफ्ट साइड में जाना है तो अपडेट नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही उसके इक्वल या उससे छोटी आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अपडेट करेंगे, ओके। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर होगा। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग इसके कोड में क्या कर रहे होंगे, अपना यही एरे हम लोग मान करके चलते हैं, यही एरे हम लोग मान करके चलते हैं, तो अपनी स्टार्ट की वैल्यू 0 और एंड की वैल्यू हो जाएगी आपकी n-1, ठीक है। और एक हम लोग एक आंसर ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग अपना -1 से इनिशियलाइज करा ली, ठीक है। और फिर अपनी मिड की वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट प्लस n-start/2, ओके। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर उस मतलब एरे पे जो वैल्यू पड़ी वो अपने x के इक्वल है, तो मिड तो डायरेक्ट रिटर्न कर देना। मैंने बोला ना कि अगर 5 पड़ा हुआ तो वो डायरेक्ट के डायरेक्ट उसकी जो उसका इंडेक्स है वो रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है, x जो है, क्या वो x आपका बड़ा है हमारे उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, ठीक है। मतलब कि सपोज अभी क्या है अपने पास है 1 2 8 10 11 12 और 19, ठीक है 19, और हम लोग को सर्च करना होता 12, हम लोग को सर्च करना होता 12, ठीक है। सो अब हम लोग चेक करते हैं ये जो कहते हैं अपने एरे पे जो वैल्यू पड़ी है, एरे पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है अपने पास, ये मिडिल एलिमेंट जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो x से छोटी है, क्या वो 12 से छोटी है, हाँ वो छोटी है। अगर वो छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को अपना अपडेट कर देंगे मिडिल वाले से, आंसर को अपना अपडेट कर देंगे मिडिल वाले से, और हम लोग चले जाएंगे राइट साइड। मैंने बोला था ना जब हम लोग राइट साइड पे जा रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, अपने आंसर को हम लोग अपडेट करते हो जाएंगे। बट अगर हमारी ये जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है, इसका मतलब हम लोग को लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, उसका मतलब हम लोग को लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। सो उस केस में हम लोग अपनी वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अपना सिर्फ एंड को मिड -1 पे ले आएंगे, ठीक है। सो मतलब जो भी हमारा बाइनरी सर्च का कोड होता है, उसके अंदर हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर बस हम लोग एक ही चीज चेंज कर रहे हैं, वो जब हम लोग अपना राइट साइड पे जा रहे हैं, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना आंसर को मिड से अपडेट करते हो जा रहे हैं, बस इतना सा चेंज है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।